जो गरीब भ्रष्टाचारियों के था, यद्यपि मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया और खेद भी व्यक्त कर दिया, परंतु जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने तो ऐसे ऐसे निंदनीय बयान दिए और कभी वापस नहीं लिए, खेद भी नहीं व्यक्त किया। अब भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, कभी खेद भी व्यक्त किया? मैंने एक नेता को नमक हराम कर दिया, क्योंकि गांव में लोग नमक हराम करते हैं, मैं उतना हिंदी शब्द को उपयोग नहीं करता। नैरेटिव चलाना तो आसान हो गया, पर नैरेटिव को सस्टेन करना मुश्किल है। किसी नेता को उसे दो चीजों से का लोभ संवरण करना चाहिए, अपने को दूरी बना कर रखना चाहिए, एक संपत्ति और एक संतति। मगर आप यहाँ राजद में देखें, दोनों में आकंठ डूब गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज बीजेपी की ओर से जिस तरीके का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर, उनसे मिलने को लेकर एक यहां पर कार्यक्रम रखा गया, उसमें कई सारे गणमान्य शामिल हुए, जिसमें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ यहां पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। और क्या कुछ वो खास बातें उन्होंने कही, सुनिए। मेरा नाम अजरा हुआ सर, ये सूफिया कुरैशी को लेकर जिस तरह से आपके नेता ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया, उसके लिए आप लोग सर उनको पार्टी से किस तरह का कुछ भी आप लोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं? सिंपल FIR हुआ और कुछ भी कुछ नहीं, कोर्ट में मामला है, आप लोग पार्टी से उनको निकाले क्योंकि सर? देखिए, जो बयान दिया गया वो निहायत ही निंदनीय और भ्रष्टाचार, जो गरीब भ्रष्टाचारियों के था, यद्यपि मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया और खेद भी व्यक्त कर दिया, परंतु जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्होंने तो ऐसे ऐसे निंदनीय बयान दिए और कभी वापस नहीं लिए, खेद भी नहीं व्यक्त किया। अब भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, कभी खेद भी व्यक्त किया? नहीं किया ना। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया, कभी खेद भी नहीं व्यक्त किया। हाफिज को साहब बोला, उनको वो बोला, छोड़िए, भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, वो अलग बात है, वो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कही और वो सारी बातें कही, बाकी तो बात की छोड़िए, सेना की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट कहना चाहूँगा। याद करिए, यूपीए रिजीम में सेना के जवानों के सर काट दिए गए, उसके बाद रक्षा मंत्री संसद में ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तानी सेना ने ये काम किया। जब सुषमा स्वराज जी ने इसको बहुत मुद्दा बनाया, वो पहले क्या करे, कुछ अज्ञात लोगों ने आकर भारत की सीमा पर हमारे जवानों के सर काट दिए। बहुत जब हमने दबाव बनाया, नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज जी, तब जाकर उन्होंने शब्द प्रयोग किया। और कर्नल सोफिया के बारे में, उनके पूरे परिवार का जो योगदान है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उनके परिवार का भारत की सेना में योगदान है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश नतमस्तक है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, भारत की आर्मी का फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले। कोई गया हो तो बताइए आप। वीर अब्दुल हमीद यूपी के गाजीपुर के रहने वाले थे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 की, मैं इस प्रकरण आने से पहले की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने बुलाया अपने आवास पे, प्रधानमंत्री आवास में, उनके पूरे परिवार और उनकी पत्नी को सम्मानित किया। तो इन्होंने क्या किया, उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर 4 एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या का आरोप था, उसको बुला के सम्मानित किया। तो साहब, क्या चेहरा है, क्या मुखौटा है। मेरा आपसे अनुरोध है, जरा मुखौटे को दुनिया के सामने दिखाता। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की इस धरती से विष का निवारण पूर्णतः करते हुए अमृत का प्रादुर्भाव होगा और विष इतना कम कर दिया जाएगा कि वो भविष्य में भी कभी विष देने लायक न रहे। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं, साहब आपको याद हो, विष से मुझे ध्यान आ गया, जब नीतीश कुमार जी की शुरू में राजद के साथ सरकार थी, मैं 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक दोहा बोल दिया था रहीम का, दे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। अब इसमें भुजंग कौन था और चंदन कौन था समझा जा सकता है। तो मेरा मानना है बिहार की जनता को इस बार वो सारे भुजंगों का ऐसा इलाज कर देना चाहिए कि फिर वो उसके बाद फल उठाने की स्थिति में न रहे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आप बहुत आसानी के साथ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी जुड़ सकते हैं, केवल आपको उस प्रतिभा और हुनर का प्रयोग करना है।
और क्या ऐसी दृष्टि, हम ईमानदारी से कहें, क्या आपको लगता है कि ऐसी दृष्टि विपक्ष के नेताओं के पास है? भविष्य में ये संभावना है और उस संभावना में हम किस प्रकार का अवसर देख सकते हैं, और हर व्यक्ति के हाथ में वह शक्ति आ गई और आप सब लोग उसी शक्ति के शक्तिपुंज के रूप में उभर कर आज मैं कह सकता हूं लोकतंत्र और सूचना क्रांति के सजग प्रहरी के रूप में आप लोग आज उपस्थित। और इसके बाद क्या हुआ? नैरेटिव चलाना तो आसान हो गया, पर नैरेटिव को सस्टेन करना मुश्किल है। जो कि अब ये ठीक है कि बहुत सारी बातें गलत भी रखी हुई है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है, परंतु यदि कोई गहराई से रिसर्च करना चाहे तो ज्यादा नहीं, कुछ घंटे दे दे तो वो सच के काफी हद तक करीब पहुंच सकता है कि जो ये कहा जा रहा है ये सच है या जो ये बताया जा रहा है इसमें कितना सच है। तो मैं कह सकता हूं, और आप देखिए जैसे सोशल मीडिया का उत्थान हुआ तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को एक अलग प्रकार की ऊंचाई हासिल हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक अलग स्वरूप में उभर कर सामने आए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति बनाई गई थी कि अभी उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में उभर कर आगे आना है। और वैसे भी समझिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है तो गुप्त काल माना जाता है, जिस समय भारत का केंद्र पाटलिपुत्र था। तो हमें पूर्ण विश्वास, राजद वाले लोग अपने को समाजवादी कहते हैं। लोहिया जी का एक बड़ा प्रसिद्ध, किसी नेता को तो उसे दो चीजों से का लोभ संवरण करना चाहिए, अपने को दूरी बना कर रखना चाहिए, एक संपत्ति और एक संतति। मगर आप यहाँ राजद में देखें, दोनों में आकंठ डूब गए हैं, संपत्ति में भी और संतति में भी। कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का देश है आबादी में, लेकिन 140 करोड़ का देश बैठ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा है। यही तो इस देश की खूबी। कोई आटा के लिए मर रहा है, कोई चावल के लिए मर रहा है, कोई रोटी के लिए मर रहा है। और जो समाजवाद की बात करते हैं, चाइना और ऐसे देश, रूम में बंद करके लोगों को उड़ा दिया जाता है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलावा सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो चाइना में उसका क्या हाल होता है दुनिया देख रहा है। लेकिन वहीं पर 140 करोड़ का देश बेबाक आवाज से और अपने ही देश के खिलाफ बोल देता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वो भी टुकड़ा खा रहा है इसी देश का। भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले को भी रोटी का टुकड़ा ये देश दे देता है। ये कितना महान देश है, आप सोच सकते हैं। मैंने एक नेता को नमक हराम कर दिया, क्योंकि गांव में लोग नमक हराम करते हैं, मैं उतना हिंदी शब्द को उपयोग नहीं करता। तो आपने देखा कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उनके साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विनोद तावरे, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, इनके साथ कई सारे और पार्टी के मंत्री और गणमान्य भी मौजूद रहे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।